ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन याद रहे हमें ठंड से नहीं अपने सपनों से लड़ना है। तो इसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए आपके साथ मैं फिर एक सीरीज लेकर आ गया हूं। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस सीरीज से आपको कितना फायदा हो रहा है, क्या संशोधन करने की जरूरत है, किस टॉपिक को और लाने की जरूरत है। तो आपके जो बेहतर टॉपिक है वो तो है ही, लेकिन जो कमजोर है, जिसमें आपको दिक्कतें कठिनाई आ रही है, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज भूगोल के हम 3 क्वेश्चन को शामिल किए जो बेहतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारणों को लिखे, कारकों को लिखें। तो इसके लिए 2 मुख्य कारक है। एक तो है हमारा जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि विस्तार। तो अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि तो हम लोग को विस्तार करना ही होगा। तो एक तो कहे तो हमारी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। कहता है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों की जो कटाई कर उसे हम लोग कृषि योग्य भूमि में बदल देते हैं। और दूसरा है हमारा औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, जैसे भवन का निर्माण, सड़कों का निर्माण, रेल लाइनें बिछाना, ये सब अगर किसी जंगल से होकर के जा रही होती है तो उस जंगल को काटना ही पड़ता है। तो कल कारखानों के विकास के लिए भी कई बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है। तो विकास के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई, ये सब भी जो वन विनाश के मुख्य कारणों में से एक है। दूसरा प्रश्न हमारा कि जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है और क्यों। तो भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम राज्यों में अधिक होती है। और इसी में एक हमारा बिहार भी है। तीसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है, जिसमें कि बिहार के जो कुछ जिले जैसे कि किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, हमारा कटिहार और पूर्णिया, इन जिलों में जो है जूट की खेती अधिक होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि क्यों, अगर जूट की खेती अधिक होती है तो क्यों होती है। तो इसका कारण है कि वहां आर्द्र जलवायु और अधिक वर्षा और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी आगे हम एक क्वेश्चन को शामिल किए हैं कि नदियों का जो गाद होता है वो गाद आने